जय हनुमान जय श्री राम। आज मैं रामायण में आपको शबरी की कथा सुनाऊंगी। शबरी अपने पिता की मृत्यु के बाद अंगद मुनि के आश्रम में पली थी और जब अंगद मुनि भी जाने लगे तो शबरी से कहा कि अब मेरा जाने का समय हो गया, तुम बस राम नाम जपते रहना। तो वो बहुत उदास होगी, रोने लगी। कहा पहले तो मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए और अब गुरु मुझे आप भी छोड़कर जा रहे हो। तो उन्होंने कहा आपके पास एक दिन राम आएंगे और आपका उद्धार हो जाएगा, बस राम का नाम जपते रहना। और इतना कहकर उनके जो मुन्नी थे वो चले गए। वो सारे दिन राम नाम जपती रहती, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। सारे दिन माला जपती रहती, रोज़ फूलों से अपनी झोंपड़ी को सजाती और खाट को रोज झटका झटका कर बिछाती। बाग से झूठे बेर तोड़कर मीठे मीठे बेर तोड़ कर लाती और चख चख कर जो मीठे बेर होते उनसे टोकरा भरती। सारे दिन राम की धुन में लगी रहती। वहाँ से अगर कोई ऋषि मुनि गुजरते तो उनको भी फूलों से दूर रखती कि यहाँ मेरे राम आएंगे। सब उसकी मजाक उड़ाते कि तुम ऐसे पागल हो जाएगी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, यहाँ कोई नहीं आएगा। और एक दिन जब शबरी का आखिरी टाइम जाने का समय आ जाता है तो सोचती है ये तो क्या हुआ, मेरे गुरु ने भी मुझे झूठ बोल दिया कि तेरे राम आएंगे, लेकिन राम नहीं आए, अब तो मेरा जाने का समय भी हुआ। उसी दिन एक चमत्कार हो गया। राम उसकी कुटिया पर पधारते हैं और वो देखकर ही इतना खुश होती है कि मेरे राम आ गए, मेरे भाग्य जाग गए, मेरे भाग जाग गए कि राम मेरी झोंपड़ी में पधारे हैं। वो भागी भागी पानी का गिलास लेकर आती है, अपनी चारपाई पे बिछाती है और पूरा स्वागत करती है। इतना खुश होती है राम की देखकर, और राम भी उसकी भक्ति को देखकर, उसकी आस्था को देखकर ऐसा सोचते हैं कि जैसे मेरी माँ कौशल्या मेरे सामने खड़ी है। और फिर कहती है आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। और वो फलों की टोकरी, बेरों की टोकरी लेकर आती है और बड़ के पत्तों के ऊपर बेरों को रखकर राम को खिलाती है। और वो जो बेर थे सारे उसने चक चक कर जूठे करके उस टोकरी में भर रखे थे, राम को खिलाए। और राम ने कहा लक्ष्मण तुम भी इन बेरों को खा लो। तो लक्ष्मण देखता रहा इधर उधर, उन बेरों को नहीं खाया और उन बेरों को फेंक देते हैं लक्ष्मण, और एक पहाड़ी पर जाकर गिर जाते हैं। उन बेरों का क्या होता है मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। और फिर वो राम से कहती है हे राम, यहीं पर एक बहुत सुंदर समुंदर है, वहाँ पर आपको सुग्रीव नाम का राजा मिलेगा अपने 4 मंत्रियों के साथ, और तुम वहाँ पर जाना। और वहाँ पर आपको आपका एक परम भक्त है हनुमान, उससे भी आपकी भेंट होगी और आपके सीता का पता लगाएंगे और आप अपनी सीता को लेकर अयोध्या लौट जाएंगे। शबरी की ये बात सुनकर फिर राम कहते हैं कि क्या आप उनका पता मुझे बताओगे। फिर शबरी उनके पास लेकर जाती है, सुग्रीव से भेंट होती है, वहीं पर हनुमान जी की भेंट होती है, वहाँ पर दोस्ती होती है फिर राम की सुग्रीव से। और उसके बाद फिर सीता का पता लगाते हैं हनुमान जी। और जब युद्ध होता है उस समय लक्ष्मण के जब बाण लगता है, जब मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी को जड़ी बूटी लाने के लिए कहा जाता है। और जो बेर लक्ष्मण ने फेंक दिए थे उन्हीं बेरों की वो जड़ी बूटी बनती हैं जो आखिर में उसकी लक्ष्मण की जान बचाती हैं। वही जड़ी बूटी हनुमान लेकर आते हैं, जो बेर थे उनकी जड़ी बूटी बन गई थी। इतनी शक्ति थी उसके अंदर राम की, क्योंकि राम तो प्रभु थे। और शबरी जो है उसके बाद फिर चली जाती है कि मैं धन्य हो गई आज, और दूसरा जन्म ले लेती है। और राम के साथ इतनी सच्ची भक्ति जो थी शबरी की, तो आप भी अगर शबरी जैसी भक्ति करते हो तो आपको एक न एक दिन आपको भी राम से जरूर मिलन होगा। सच्चे मन से श्रद्धा से भक्ति करें राम की, राम का नाम इतना बड़ा है।
तो शबरी जैसी जो है वो भी धन्य हो गई थी राम के दर्शन पाकर। उसके द्वार पर आकर शबरी के झूठे बेर खाए थे राम जी ने। इतने जो है दयालु थे राम।